हमारे प्रियात्मन, ओम स्वस्ति अस्तु। आशा है आपकी सब तैयारियां नवरात्रि से संबंध में पूरी हो गई होंगी। हमने जो अभी तक के 6 अंक डाले हैं नवरात्र को लेकर के, उनको आप देख ही रहे हैं, हमारे साथ परस्पर जुड़े हुए हैं और अपनी प्रतिक्रियाएं भी हम तक भेज रहे हैं। ये बहुत प्रसन्नता की बात है और अच्छा भी लगता है कि आपका उत्साह जब देखते हैं, आपकी जब विचार देखते हैं, तो वो खुशी भी होती है कि आप किस तरह से इन चीज़ों में शामिल हो रहे हैं और जुड़ रहे हैं। ये खुशी की बात है। कुछ लोगों के सवाल आए हैं, मैं कोशिश कर रहा हूँ कि उनको हम शामिल कर लें और आपको उन प्रश्नों के उत्तर दे दें। ये वाला अंक मैं प्रश्नोत्तर के रूप में ही रखना चाहता हूं ताकि आपके सवालों के जवाबों को हम साथ में शामिल कर लें। तो ये प्रश्न मैं ले रहा हूं। ये प्रश्न आया है जितेश आर्य, स्विट्जरलैंड से। चरण स्पर्श गुरुदेव, नवरात्रि की विस्तृत जानकारी के लिए अनेक अनेक धन्यवाद। आपकी वीडियो में देखकर हमको यह स्विट्जरलैंड में कुट्टू के बीज भी मिल गए, वेरी गुड। यहाँ पिन वाले दीपक नहीं मिल पाते हैं, लेकिन आपका वीडियो देखकर कल मैंने दीपक के लिए ये अटैचमेंट बना लिया। यह यहाँ हवन सामग्री भी नहीं मिल पाती या अच्छी नहीं मिलती। यदि आपको कभी समय मिले तो इस पर भी हम लोगों का मार्गदर्शन करें कि हम घर पे इसे कैसे बना सकते हैं। कई बार चीज़ों को देखकर यहाँ ढूंढना आसान हो जाता है क्योंकि वो यहाँ किसी और नाम से मिलती हैं। आपका आशीर्वाद हम सब पर सदा सर्वदा बना रहे और हम सब इस पथ पर आगे चलते रहें। बहुत आशीष, बहुत शुभकामनाएं जितेश, खुश रहो। और ये अच्छी बात है, यूरोप में बैठकर भी तुम जुड़े हो और ये सारे काम कर रहे हो और पूरी मनोयोग से इसमें समर्पित हो। ज़रूर हम करेंगे इसको। तुम्हारा ये अटैचमेंट और ये जुगाड़ देख करके भी मुझे अच्छा लगा। और तुमने जो भेजे हैं चित्र, वहाँ जो कुट्टू के बीज तुमने अरेंज कर लिए स्विट्जरलैंड में, ये बहुत अच्छी बात है। और ज़रूर हम इसको करेंगे और इस पर ये बनाएंगे ज़रूर, और इससे आप लोगों को आसानी और सुविधा हो जाएगी। तो वो हमारे लिए भी अच्छी बात होगी और प्रसन्नता की बात होगी। निधि ने सवाल भेजा है, निधि कामत, पुणे से, पुणे महाराष्ट्र भारत से। उन्होंने लिखा है कि क्या हम जब खेतरी बीजें तो क्या उसमें स्टील का, तांबे का या किसी और तरह के धातु का पात्र इस्तेमाल कर सकते हैं जौ बीजने के लिए? तो मैं कहूँगा नहीं, क्योंकि जौ जब मिट्टी और रेत के संपर्क में आकर के जिस तरह से वो पुष्पित और पल्लवित होते हैं, तो उसमें जो धातु है, धातु उसका कुछ अलग का काम करती है, उसको सपोर्ट नहीं करती है, उसके लिए सहयोगी नहीं होती है। तो धातु के पात्र से बचें। ऐसा पात्र ले लें जो किसी न किसी मिट्टी का बना हो, सिरेमिक का बना हो, किसी मतलब ऐसी चीज़ का हो, या सीमेंट का कोई छोटा सा जैसे नांद होती है, या कोई गमला ऐसा जिसकी हाइट कम हो, उसमें आप जगाएंगे तो ये अच्छे से जगेगी और चलेगी, वो ठीक से रहेगा भी। कुछ इस तरह का पात्र भी आप ले सकते हैं। मेरे पास एक रखा है, मैं दिखाता हूँ कि देखिए ये एक मिट्टी की ही एक प्रकोटी है। इसमें प्लेट है नीचे, ताकि इसका पानी वगैरह अगर नीचे से निकले पौधे का तो वो प्लेट में ही गिरता रहता है। और इस तरह से इसमें तो खैर दूसरा मनी प्लांट का एक पौधा मुझे किसी ने उपहार में भेजा है, ये लगा हुआ है। लेकिन इसमें आप इसे किसी पात्र में जिसका व्यास 6 इंच हो, 12 इंच हो, 18 इंच हो, जो भी आपके जितने श्रद्धा और सुविधा है, उसमें जगाएंगे तो खेतरी अच्छे से जगेगी, बीजेगी और वो बढ़िया रहेगा। आजकल बहुत तरह के डिज़ाइंस में इस तरह के फ्लावर पॉट और चीज़ें आती हैं, उनका आप अगर थोड़ा ध्यान से खोजेंगे और लगाएंगे तो आपको मिल जाएंगी। एक और हमारे मिलने वाले, उन्होंने देखिए ये इस तरह का भेजा है, ये भी बहुत अच्छा है। इसमें आगे ये बुद्ध बने हैं, बुद्ध ध्यानस्थ बुद्ध हैं, और ये ऊपर इसमें एक प्लांट लगा हुआ है जो इस तरह से चलता है। ऐसे में बेल लगा सकते हैं। बाद में ये जो पात्र है, ये पॉट है, ये आपके और तरह के प्लांट्स को रखने में और करने में काम आ जाएगा, ये आप ले सकते हैं। तो आप उसमें ही बीजें, उसमें ठीक से चलेगी, अच्छी रहेगी, शुभ रहेगी। पाकिस्तान से सादिया कामरान लिखती हैं, नमस्कार गुरुजी, दुर्गा सप्तशती का कोई खास अध्याय किसी खास मकसद के लिए भी किया जा सकता है क्या? अगर किया जा सकता है तो कौन सा अध्याय किस मकसद के लिए हो सकता है, इस पर ज़रूर रोशनी डालिएगा। अगर आप दुर्गा सप्तशती को उपलब्ध कर लेते हैं कोई भी व्यक्ति, तो उसके अध्यायों के साथ उसके वर्णन लिखें। लेकिन एक खास तौर से मैं आपको बताऊं कि जो देवी का एक वरदान है, जैसे कीलक है, कीलक, अर्गला और कवच। कीलक, अर्गला और कवच करने वाली स्त्री के साथ कभी भी दुर्व्यवहार नहीं होता, दुराचार नहीं होता। अगर हम छोटी उम्र से छोटे बच्चों को इस बात की प्रेरणा दें कि वो दुर्गा सप्तशती के इन पाठों को कंठस्थ कर लें बच्चियाँ, तो कभी भी उनके साथ व्यभिचार की, दुराचार की, बलात्कार की ऐसी घटनाएं कभी भी नहीं हो सकती हैं, क्योंकि उनके सम्मुख ऐसे विचार वाला व्यक्ति कभी प्रकट ही नहीं हो सकता, जाएगा ही नहीं। और अगर कभी ऐसी परिस्थिति दुर्भाग्यवश जीवन में निर्मित हो भी गई तो उनका कुछ भी अहित नहीं हो सकता है।
आप जानते हैं कि सीता माता जो विशेष मंत्रोच्चार था, उसके साथ सिर्फ एक तिनका घास का तृण, घास का एक छोटा सा पत्ता लेकर के, एक उसकी लीफ लेकर के ही बैठी रहती थी अशोक वाटिका में। और रावण थर थर कांपता था। रावण की हिम्मत भी नहीं थी, वो इतना बलशाली सम्राट होते हुए, इतना बलशाली राजा होते हुए भी सीता को के पास तक पहुंचने की हिम्मत नहीं रख पाता था अशोक वाटिका में। और वहाँ घुसते हुए भी दूर से ही बात करता था, अपने अनुचर जो थी उनके माध्यमों से बात करता था, संदेश भिजवाता था। एक छोटा सा घास का तिनका और उसके साथ मंत्रोच्चार। तो बहुत अद्भुत चीज़ है। कीलक, अर्गला और कवच, देवी कवचम, कीलकम और अर्गला स्तोत्रम, 3 का पाठ करने से, मुंडमाला स्तोत्र का पाठ करने से, अपराजिता स्तोत्र का पाठ करने से, इंद्राक्षी स्तोत्र का पाठ करने से, महालक्ष्मी स्तोत्र का पाठ करने से, लक्ष्मी हृदय स्तोत्र का पाठ करने से, और विशेष तौर से दुर्गा सप्तशती की बात करें, तंत्रोक्तम देवी सूक्तम का पाठ करने से, प्राधानिकम रहस्यम का पाठ करने से, व्याकृतिकम रहस्यम का पाठ करने से। तो ये जितने भी हमारे पाठ हैं, इसमें जितने भी सारे के सारे, और जो इसके साथ संपुट के मंत्र हैं, सिद्ध कुंज का स्तोत्र तो ऐसा कर देता है आदमी को कि आप कल्पना भी नहीं कर सकते। सिद्ध कुंज का स्तोत्र में सारी ध्वनियाँ और इतने जबरदस्त उसके मंत्रों के प्रभाव हैं कि वो आपके शरीर के आसपास एक ऐसा ऊर्जा का एक घेरा, ऐसा ऊर्जा का एक कवच निर्मित कर देते हैं कि कोई भी बुरी चीज़, बुरा विचार, बुरी आत्मा, बुरा व्यक्ति आपके आसपास फटक ही नहीं सकता। ये आपके आरोग्य बना रहेगा, आपका स्वास्थ्य बना रहेगा, आपकी समृद्धि बनी रहेगी, आपका जीवन अच्छा चलेगा, अच्छा रहेगा, सच्चा रहेगा। तो ये पाठ, बहुत सारे पाठ हैं, आप जब उसको प्रारंभ करेंगे उनके परिणामों को आप देखेंगे। गुरुजी प्रणाम। गुरुजी मैं मीना। गुरुजी मेरा ये सवाल था कि मैंने जो वीडियो देखी है उसमें था ना, जनेऊ का क्या करना है हमें, जो 2 जोड़ी मतलब 1 जोड़ी जनेऊ लाना है, उस जनेऊ का क्या करना है, चंदन का जो पैकेट है उसका क्या करना है, 9 सुपारी 9 हल्दी की गांठ है जो, और उनको भी कैसे रखना है, उनका भी क्या करना है, और जो सूखा नारियल है उसका भी कैसे इस्तेमाल करना है। और ये सब, क्योंकि जैसे आपने बताया है नवरात्रों के बारे में, वो तो मेरे लिए एक नई चीज़ है पूरी, क्योंकि इसमें से तो मैंने कुछ करा हुआ ही नहीं है। पहले नवरात्रे आते थे तो हम अखंड ज्योत जलाते ही थे और खेतरी भी बोते थे और क्या कहते हैं ऐसे, लेकिन मैं सदन ही मिट्टी में ही बोया। मेरी खेतरी अच्छी होती है, लेकिन इतनी भी अच्छी नहीं होती है कि वो मतलब अच्छी होती है, वो हरी होती है, छोटी छोटी होती है। फिर जैसे 10वीं 11वीं में तो अपने या तो इसके पापा यहाँ एक नहर है वहाँ बहाने के लिए देती हूँ, या फिर ऊपर अपने गमलों में ही रख देती हूँ छत पे। तो इधर उधर तो मैं नहीं डालती हूँ, लेकिन ये जो सारी चीज़ें हैं ये मेरे लिए सारी नई हैं। और जो ये चास है ये तो मुझे पता ही नहीं है, ये पहली बार सुन रही हूँ, इसके बारे में भी कुछ मालूम ही नहीं है कि कैसे करना है क्या है, लेकिन जितना संभव होगा वो तो मैं करूँगी ज़रूर। धीरे धीरे करके जब मुझे और भी अच्छा आएगा तो और तरीके से करूँगी, लेकिन इस बार पूरी कोशिश करूँगी कि सब चीज़ें अपना सकूँ। 1-2 चीज़ें मैं अभी नहीं कर पाऊँगी, वो तो चांदी के दिए तो मैं नहीं ले पाऊँगी, बाकी तो मैं सब थोड़ा करके सब कर लूँगी। एक तो था जनेऊ का, चंदन का, सुपारी और हल्दी और ये सूखा नारियल, इनका क्या करना है। और एक था जो माता जी की जो दुर्गा माँ है उनके में स्फटिक की माला चढ़ानी है, ये भी बहुत अच्छा लगा मेरे को। और गुरुजी ये क्या कहते हैं, और ये नारियल को नहीं खाते हैं, जो नारियल को पूजा में चढ़ाते हैं वो नारियल को नहीं खाते हैं, ये भी मुझे पहली बार ही पता चला। और गुरुजी जो लोटे के ऊपर जो नारियल रखना है वो चुन्नी में बांध के रखना है, तो क्या वो चुन्नी समेत ही विसर्जित कर देना है क्या उसको, मतलब चुन्नी के साथ ही विसर्जित कर देना है उसे, कि चुन्नी को निकाल लेना है और नारियल को विसर्जित करना है, ये पूछना था मेरे को। खुश रहो प्रिय मीना। और आपने सवाल पूछा है, और भी प्रीतेश ने भी लगभग ऐसा ही सवाल पूछा है, रेणु बाला ने भी यही सवाल पूछा था, और हर्षु ने पूछा है कि इसी से मिलते जुलते कि हम चुनरी को क्या करेंगे। तो चुनरी ये शुभत्व की चुन्नी है। जब मैं परमात्मा शब्द का प्रयोग करता हूँ तो इसमें परम सत्ता की ही बात होती है, ये मातृसत्ता की बात, देवी की ही बात कर रहा हूँ। वो परमात्मा का ही एक सबसे बड़ा अंश है, वो स्वयं परमात्मा ही है।
तो वो चुनरी में आपका वो जाप, वो आपका भाव, वो आपकी साधना, वो आपकी धारणा, वो आपका ध्यान, वो आपकी समाधि समाहित रहती है। तो उस चुन्नी को शुभत्व के रूप में रखें। जब किसी शुभ कार्य के लिए जाएं तो किसी बच्ची की जिसकी शादी होने वाली हो उसको दे सकते हैं उपहार स्वरूप, खुद रख सकते हैं। कभी आपका स्वास्थ्य खराब हो तो उसको ओढ़कर बैठ सकते हैं, उसको अपने सिरहाने रख सकते हैं, उसमें तकिया लपेट कर उस तकिए पर आप सो सकते हैं। वो आपकी रक्षा का कवच है, आपको हर तरह से मदद करेगी। किसी बड़ी यात्रा पर निकल रहे हो, मन में कोई अनिष्ट हो, आशंका हो, अपने साथ ले जा सकते हैं। अपने किसी नियर डियर को, अपने किसी निकटतम व्यक्ति को भी वो चुन्नी आप उपहार स्वरूप दे सकते हैं। जब आपके पास हर नवरात्रों में 2 या 4 नवरात्र जो भी आप करेंगे और आपके पास ये चुन्नियाँ इकट्ठी होती जाएंगी तो ये आपके लिए एक अच्छी चीज़ होगी। ये आप कर सकते हैं, किसी भी तरह से उसका इस्तेमाल हो सकता है। उसको जल विसर्जित नहीं करना है। जो कलश के ऊपर नारियल रखा है सिर्फ उसको ही करना है। जो आपने जो कलश बनाया था उस कलश में आपने 9 लौंग, 9 इलायची, थोड़ा सा केसर, कुछ दाने चावल के, ये आपने उस कलश में डाल देना है। केसर थोड़ा सा ये आपने उस गंगा जल के उसके पात्र में डाल देना है। 9 जो हल्दियाँ हैं उन 9 हल्दी की गांठ को पीले रंग के धागे से बांध लेना है और बांधकर एक कटोरी में रख करके पूजा के घर में ही, जहाँ आपने जोत जगाई है, जहाँ आपने पूजा का पूरी अपने आसन बनाया है, भगवानों को प्रतिष्ठित किया है, जहाँ आपने जोत जगाई है, खेतरी बीजी है, कलश रखा है, वहीं उसके पास रख देना है। जनेऊ का जोड़ा आपने वहीं पर अर्पित कर देना है, वहीं पास में किसी पात्र में या किसी कपड़े पर या किसी बर्तन में रखना प्रारंभ करना। इन चीज़ों को अलग अलग, ये सब भगवान के निमित्त हैं। अब इसमें जो हम शिव पार्वती की बात कहें या हम लक्ष्मी नारायण और माँ लक्ष्मी की बात करें, और इसमें हम जो भी स्वरूप रहे हैं, राम सीता की बात करें, कृष्ण राधा की बात करें, ये उन दोनों के लिए एक तरह से हमारी तरफ वस्त्रम होता है, वस्त्र को हम समर्पित करते हैं। तो ये जनेऊ का जोड़ा आपका ये काम करेगा। सुपारी जो आपकी 9 सुपारियां हैं, उन 9 सुपारी में, अच्छा प्रश्न है ये, और भी लोगों ने कहीं ने पूछा है। 9 सुपारियों में 3 सुपारी को तिलक करें हल्दी से, 3 को करें कुमकुम से, और 3 को करें सफ़ेद चंदन से। 3 सुपारी सफ़ेद चंदन, 3 सुपारी कुमकुम लाल रंग का जो हमारा तिलक होता है वो, और 3 को हल्दी का पाउडर। इन तीनों को घोल लें जल में या किसी घी में, और उससे इन तीनों को करके इनको भी किसी कटोरी में, किसी दीपक में, किसी चीज़ में रख दें। पूजा घर में रखी रहेंगी और बाद में इनको पूजा घर में ही रखा रहने दें। ये एक तरह से देवी का प्रतिनिधित्व होता है, नव दुर्गा की एक प्रतिष्ठा और उनका एक स्वरूप होता है। बहुत सारे लोग हैं जिनके घर में देवी दुर्गा की प्रतिमाएँ नहीं हैं या श्री विग्रह नहीं है, कोई बात नहीं। ये जो सुपारियां हैं ये वही रिप्रेजेंट करेंगी। ये 9 की 9 देवियां ही एक तरह से आपके घर में रखी हैं। जब अगला नवरात्र आए तो इन 9 सुपारियों को जल प्रवाह कर दीजिए। जब वो खेतरी को सिलाने जाते हैं ना शुद्ध जल में, तो ये 9 सुपारियां, पुराने वाली 9 सुपारियां उसके साथ जल प्रवाह कर देते हैं। फिर 9 नई सुपारियां को हम फिर से रख लेते हैं अगले नवरात्र तक के लिए। ऐसे ही शक्ति का संधान होता है, शक्ति की एक यात्रा, शक्ति का एक वर्तुल होता है जिसको निरंतर बनाए रखते हैं हम। तो इस तरह से ये चीज़ें हमारे काम आती हैं। मधु पटेल, गुरुजी प्रणाम। मैं अखंड ज्योत से चिमटी से कपूर पकड़ के दूसरे दीपकों को प्रदीप्त करती हूँ, क्या ये सही है? कर सकते हैं, कोई दोष नहीं। प्रणाम गुरुजी। क्या खेतरी पीतल या तांबे के पात्र में? ये इसका आंसर हम दे चुके हैं, विनय मंसल जी ने पूछा है। गणेश रावल ने प्रश्न पूछा है, गुरुजी आपने कहा कि पूरे नवरात्र की व्रत करो लेकिन हवन और कन्या पूजन नवमी को कर सकते हैं क्या? क्योंकि हम नवमी को हवन और कन्या पूजन करते हैं और अपने व्रत तोड़ देते हैं, कृपया क्लियर कर दीजिए। जो आपके घर में विधान है, जो आपकी परंपरा चल रही है लंबे समय से, उसको आप फॉलो कर ले, कोई दोष नहीं है। आप नवमी मनाते हो तो नवमी मनाएं, कोई बात नहीं। और इसके बाद पूछा है कविता शर्मा, जब भी मैं अखंड ज्योति जगाती हूँ वो ढंग से जग नहीं पाती, इसलिए मैं अखंड ज्योत नहीं जगाती, तो भी मैं ये दीपक जगा सकती हूँ। मैं व्रत पूरे रखती हूँ तो क्या अखंड ज्योत जगाना आवश्यक है? आवश्यक नहीं है। जिस चीज़ का संकल्प करें, देखिए मैंने आपको विधान बताया है टोटलिटी का, कंप्लीटनेस, जो जिस चीज़ से परिपूर्णता आती है, जिससे हम ठीक से चीज़ों का समाहन करते हैं। आप अगर आप जैसे संतुलित आहार की बात करते हैं, ऐसे समझाता हूँ, संतुलित आहार की बात करते हैं तो उसमें रोटी, सब्जी, सलाद, मट्ठा, पानी, दही, मिठाई, सारी चीज़ों को मिलाकर जब आप करते हैं तो आपका भोजन जो है वो संतुलित होता है, आपका जीवन ठीक चलता है। और आप खाली रोटी भी खाना चाहें तो खा सकते हैं, आप सिर्फ दूध ही पी के रहना चाहें तो रह सकते हैं, आप सिर्फ सलाद ही खा के रहना चाहें तो रह सकते हैं, कोई बुरी बात नहीं। और हमें अपनी परिस्थितियाँ, मन में भेद ज़्यादा ना पड़े, आप पर स्ट्रेस ज़्यादा नहीं आना चाहिए, आप पर स्ट्रेस ज़्यादा नहीं आना चाहिए। मेरा सारा उद्देश्य है आपके अनंत धर्मिता को बढ़ाना, आपकी उत्सव धर्मिता को बढ़ाना, आपके जीवन में प्रेम, शांति, सौहार्द, मित्रता, सहयोग और एक दूसरे के प्रति प्रतिष्ठा, सम्मान की वृद्धि करना। और अगर किसी भी क्रिया को करने से उसमें कमी आती है, उसकी हानि होती है, तो हम अपने प्राथमिक सूत्र से ही पृथक हो जाते हैं। तो आपके जीवन की थिरक ना प्रभावित हो, आपके जीवन की पुलक ना प्रभावित हो,
और उसके साथ साथ अपने पूरे मौज मज़े और आनंद भाव से जितना कुछ कर ले जाएं उतना उत्तम है, उतना कर लें, स्ट्रेस ना लें। बहुत सारे लोगों ने, अनुपम मिश्रा हैं, उन्होंने सबने पूछा है कि उन्होंने सबने अपने बहुत सारे अपने संदेश भेजे हैं जिनमें उनका बहुत सम्मान और प्रेम और जुड़ाव प्रदर्शित होता है। हमारी तरफ से भी अनंत आशीष, बहुत शुभकामनाएं, और अच्छा लगता है जब आप जुड़ते हैं और उन चीज़ों को फॉलो करते हैं। हर्षु ने लिखा है, प्रणाम गुरुजी, नौवे नवरात्र में किस रूह की चास लगानी चाहिए, कृपया बताएं। मैंने कल, आप देखिएगा उसमें मैंने बताया कि तीनों में से आपकी चॉइस है, आप किस देवी को चुनते हैं। आप एक बार ध्यान से देखिए, ये अंक एक बार समझ में नहीं आएंगे, अब इनको बार बार देखें। उसमें मैंने बताया है कि बाद के जो 3 दिन हैं वो आपके लिए मुक्त हैं। आप उसमें हल्दी भी लगा सकते हैं, आप उसमें लौंग का भी लगा सकते हैं, आप उसमें भांग का भी लगा सकते हैं, बहुत तरह के तेल आते हैं। निधि ने कामत ने भी पूछा है कि हम घर में कोई तेल बनाना चाहें तो बना सकते हैं, कि अगर आप इस विधि को जानते हैं तो बना लीजिए, कोई दोष नहीं है। आपको अगर ये काम आता है और आप इसे कर सकते हैं तो कोई बुराई नहीं है। रेणु बाला, गुरुजी डेली रूटीन वाले गाय के घी और सरसों के तेल दीपकों को सुबह शाम धोकर चांदी के दियों में जगाना है। जगा सकते हैं, आपके पास चांदी के दिए अगर उपलब्ध है तो जरूर जगा सकते हैं। कविता सूद, प्रणाम, कलश पर नारियल रखने की विधि स्पष्ट नहीं है, उसकी चोटी ऊपर की ओर रखनी है। ये मैं बता, अब देखिए मैंने फिर से कहा कि आप ध्यान से देखिए, उसमें मैंने बताया है, पहले सारे अंकों को देखिए, आप शॉर्टकट मत मारिए। अगर आप किसी एक अंक को पकड़ेंगे आपको बात समझ नहीं आएगी। जो सामग्री वाला अंक है उसमें मैंने बताया था आपको, जहाँ तक मुझे याद आ रहा है, कि उसका जो जड़ है वो नीचे रखेंगे और उसकी चोटी ऊपर की तरफ रहेगी, उसकी जो 3 आंखें हैं वो आपकी तरफ रहेंगी। ध्यान से देखें तो आपको उन उत्तरों को मिलेगा। जल्दबाजी जितनी जल्दी हम प्रश्नों को लिखने में करते हैं, अगर उतना समय हम फिर से वीडियो को देखने में करें तो आपको आपके प्रश्नों के उत्तर मिल जाते हैं। देखिएगा, जुड़े रहिए, अच्छी बात है आपकी। गुरुजी क्या ऑयल वाले दिए को भी अखंड जलाएंगे? सोनी हैं, इन्होंने पूछा है, आप के ऊपर है, लेकिन देसी घी जब भी बोलता हूँ, गौघृत की बात करता हूँ मैं। गाय की घी का जो दीपक है वो अखंड होता है। आपको अगर सरसों के तेल को भी निरंतर रखना तो आप रख सकते हैं, कोई बात नहीं। भावना पांड्या, प्रणाम गुरुजी, नमो नारायण, ठीक है, खूब धन्यवाद। पांड्या ने लिखा है, ये लिखा है, पिंकी त्यागी, श्री चरणों में कोटि कोटि प्रणाम, खुश रहिए। 2 प्रश्न उठे मन में गुरुवर, कृपया समाधान करें। क्या नासादी स्त्रियों को भी करने चाहिए, एवं जो दूसरे दिन से दीपक जुड़ते जाएंगे उन्हें अखंड प्रज्वलित करना है क्या? नहीं, वो अखंड नहीं है, वो पाठ के लिए हैं, बस जितना समय पाठ करेंगे उतने समय उनको जगा कर रखना है। और जरूर कर सकती हैं, क्यों नहीं करेंगी, वो जो जितनी विधि है सबके लिए है, तो आप करेंगे तो आपको लाभ होगा। आदरणीय गुरुजी प्रणाम, मुझे दुर्गा सप्तशती बुक नहीं मिल रही है सोनीपत में, इसके अलावा कौन सा पाठ करना चाहिए नवरात्र में? दुर्गा सप्तशती जो गीता प्रेस की है वो ऑनलाइन भी है और उसका PDF फाइल भी है हमारे पास में, हम कोशिश करेंगे उसको आपको शेयर कर लें। और दुर्गा सप्तशती बहुत आसानी से मिल जाती है, अभी आपको कई दिन है, ऑनलाइन भी ऑर्डर करेंगे तो गीता प्रेस की पुस्तक को आप मंगा सकते हैं, उसी से करें तो अच्छा रहेगा। चलिए, आप सब लोगों को तो प्रणाम है, आप सबके लिए मेरे अनंत आशीष। और जो सवाल है, गुरुजी हवन अष्टमी को करें या नवमी को करें? गणेश रावल, ये आपकी जो परंपरा रही है उसको करें। जिस दिन उद्यापन कर रहे हैं उसी दिन यज्ञ सबसे बाद में होगा, यज्ञ को सबसे अंत में करना होगा, बस ये ध्यान रखिएगा। कविता सूद ने लिखा है, घट स्थापना में श्रीफल को रखते समय क्या उसकी आंखें हमारी ओर, ये बता दिया है मैंने, उसकी आंखें आपकी तरफ ही होंगी। सविता ने प्रश्न पूछा है, गुरुजी नवरात्रों में पितृदेव और कुलदेवी को कैसे मनाएं? पूजा जब करें तो कौन से माँ के नाम से करें? 16 श्रृंगार कौन सी माता को रखें? सब दुर्गा देवी का ही है। और हमने जो पितृदेवी का उसका बताया है, जो सप्तमी से लेकर नवमी के बीच का, उसमें उल्लेख किया है। अब एक बार अंक को फिर से देखिए, जिसमें हमने बोला है उसको पूरा बता दिया है। कुछ लोग बार बार ये पूछ रहे हैं कि नवमी का रंग क्या होगा या वो होगा, उसमें आप कंफ्यूज ना हो। सप्तमी के बाद आप मुक्त हैं, नीला, गहरा काला, गहरा हरा, ये नहीं पहनेंगे, कोई भी रंग पहनिए, कोई प्रॉब्लम नहीं है। और मंत्र तो उस दिन, वो तो फिर मैंने बताया ना, ध्यान से सुने कि वो चक्रास के अलाइनमेंट का समय है, वो तो आपके हो गए। ध्वनिया तो आपने 7 दिन की, 7 ही चक्र थे ना, वो तो आपने एक्टिवेट कर लिए। उसके बाद उनको बांधना है, वो बंधेंगे बाकी पाठों से जो आप पाठ कर रहे हैं उस समय, जो हमने आगे के पाठ बताए हैं आपको, पूरे 10 दिन के, पूरे 9 दिन के पाठ आपको बताए गए हैं कि इस दिन क्या पढ़ना है, वो उसमें पूरा विधि है। दुर्गा सप्तशती पाठ की विधि को सुनिए, सारे अंक सुनिए तो आपको समझ आएगा। एक अंक सुनेंगे तो आपके सवाल रहेंगे ही रहेंगे। ये कर लीजिए, ये क्लियर हो जाएगा आपको। सरिता उन्याल ने पूछा है, गुरुजी अखंड ज्योत जरूर कर रखना है क्योंकि बहुत बार काम से घर से बाहर जाना पड़ता है। कोटि कोटि नमन गुरुजी। नहीं, आपको अगर कोई असुविधा है, कोई दिक्कत है तो नहीं रख सकते, कोई ऐसी बात नहीं। जो संकल्प लेकर चलेंगे उसको पूरा करना होता है, जो नहीं किया है उसकी कोई बात नहीं है, उसमें आप ना फंसें।
प्रीतेश ने सवाल पूछा है, प्रणाम गुरुदेव, ओम नमः शिवाय, आपका आशीर्वाद सदा सर्वदा बना रहे। क्या हम श्रीम नमः, ह्रीम नमः और क्लीम नमः का जाप एक ही स्फटिक की माला पर कर सकते हैं? आपने जो 9 हल्दी, गांठ, जनेऊ का जोड़ा और 2 सुपारी बताई, उनका प्रयोग कैसे करना है ये मैं अभी बता चुका हूँ, तो आप उसमें से ले लीजिएगा। ह्रीम नमः का पाठ अगर आप करेंगे, अगर आप श्रीम नमा का पाठ करेंगे तो स्फटिक पर करने की कोशिश करें। ह्रीम नमा का पाठ आप हल्दी की माला, हरिद्रा की माला पर करने का प्रयास करें। और क्लीम नमा का जाप आप आयोलाइट या नीली या नीलम ऐसी किसी माला पर, या टाइगर आई की माला है या कोई इस तरह की माला, उस पर करेंगे तो ज़्यादा लाभदायक होगा। अगर विवशता है और नहीं है और आपके पास सिर्फ स्फटिक ही है तो स्फटिक पर भी कर सकते हैं, लेकिन अगर अलग अलग करेंगे तो और अच्छे परिणाम आपको प्राप्त होंगे। भंवर कन्वर ने राजस्थान से प्रश्न भेजा है, गुरुदेव, देवी माँ को श्रृंगार सामग्री किस दिन अर्पित करें और वो सामग्री किसको दें? घर की कन्या को 9 कन्याओं में शामिल करें। जो श्रृंगार की सामग्री है वो आपने उद्यापन के समय देनी है। जिस दिन आप पूरा, जब आप बच्चियों को जिमा देंगे और सारा काम कर देंगे और भंडारा कर लेंगे, उसके बाद जब आप देवी के मंदिर में इस सारे सामान को भिजवा दें, जहाँ आपने जो भी आपका निकटतम देवी दुर्गा का मंदिर है वहाँ भिजवा दें। और या एक का चीज़ आप और भी कर सकती हैं, अगर आपने वैसे कलेक्ट की है तो उसको आप ज़रूरतमंद सुहागिनों को भी बांट सकती हैं, छोटी बच्चियों को भी बांट सकती हैं। आपके घर में जो कन्याएं आती हैं उनको भी वो सामग्री आप वितरित कर सकती हैं। बहुत बार मंदिरों में और ऐसी जगह भेजी हुई सामग्री पुनश्च वापस दुकानों पर पहुंच जाती है, जो कि वो कितने का क्या करेंगे उसका, तो वो चढ़ाई तो अपने परमात्मा को ही है, वो तो आपका भाव देख रहे हैं। उस सामग्री को आप ज़रूरतमंद लोगों को बांट दें। आपके यहाँ जो मेड सर्वेंट्स हैं उनको बांटें, अपने जो बच्चे हैं उनको बांटें, जो और लोग हैं खुद इस्तेमाल करने के बजाय उनको बांटेंगे तो और उससे शुभत्व का विकास होगा और चीज़ें अच्छी रहेंगी आपकी लाइफ में। मेरे बहुत सारे साथी, बहुत सारे हमारे सहयोगी, हमारे साथ निरंतर जुड़े हुए हैं। आप सबके लिए हार्दिक आशीष, बहुत शुभकामनाएं, बहुत प्रेम, और आप जुड़े रहें और नवरात्र के पर्व का बहुत उत्साह, प्रेम और पूरे समर्पण के साथ मनाएं। निश्चित तौर पर आपके जीवन में कुछ ना कुछ ऐसा जरूर घटित होगा जिसको देख करके आपको आनंद की और खुशी की अनुभूति होगी और आपको लगेगा कि हमारा सारा प्रयास सार्थक रहा और हमने जो भी कुछ किया अच्छा किया। आप में से बहुत सारे लोगों ने जो अभिवादन भेजा है उन सबके लिए मेरा आशीष है, बहुत शुभकामनाएँ हैं, बहुत प्रेम है। और जिन्होंने कुछ प्रश्न पूछे थे, कोशिश की है कि उन सबके प्रश्नों के उत्तर हम दे दें। कुछ बातें अगर रह गई हैं तो उनको फिर से आप अंक के नीचे लिख दीजिएगा, उनको हम अंक के नीचे ही टाइप करके दे देंगे। अभी इसी प्रश्नोत्तर श्रृंखला में हम आज आपकी बातों को आप तक पहुंचा पाए। आपका जीवन आनंदमय हो, सुखमय हो, देवीमय हो, माता की कृपा में रहे और आप अच्छे से रहें। बहुत शुभकामनाएं। ओम स्वस्ति अस्तु। आर्यं शरणं शुभमस्तु, संभव करणं अरमस्तु। आर्यं शरणं शुभमस्तु, संभव करणं अरमस्तु।